गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 9 में विज्ञान विषय में हम अध्याय 4 पढ़ेंगे। हम अध्याय 4 का नाम है परमाणु की संरचना। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बनता है ना। परमाणु और अणुओं से मिलकर बनता है। और डाल्टन के कुछ सिद्धांत और कुछ अन्य सिद्धांत भी हमने पढ़े जो कि परमाणु के बारे में थे। ठीक है, अब इस अध्याय में हम पढ़ेंगे परमाणु की संरचना के बारे में। तो 19वीं शताब्दी के अंत में यानी 19वीं शताब्दी के लास्ट में वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि परमाणु की संरचना कैसी है, परमाणु के गुण कैसे हैं। तो उसकी संरचना और उसके गुणों के बारे में पता लगाना सबसे बड़ी चुनौती वैज्ञानिकों के सामने थी। ठीक है, और कई प्रयोगों के आधार पर इसको कई वैज्ञानिकों ने समझाया भी। ठीक है, धीरे धीरे कुछ संकेत मिले कि परमाणु जो होता है वह विभाज्य होता है। क्या होता है? परमाणु और विभाजित होता है। ठीक है, परमाणु के अंदर कुछ घटक होते हैं, यह संकेत मिले। और ये स्थिर विद्युत के कारण मिले। किसके कारण मिले? स्थिर विद्युत के कारण। और कई पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत चालन हो जाता है। तो इसके कारण परमाणु के अविभाज्य ना होने के संकेत मिले, है ना। तो इसके बारे में हम आगे जानते हैं कि पदार्थों में आवेशित कणों के बारे में जानेंगे। यानी स्थिर विद्युत के बारे में जानने के लिए हम पदार्थों के आवेशित कण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो पदार्थों में आवेशित कण के लिए कुछ क्रियाकलाप देखते हैं। देखिए क्रियाकलाप 4.1 इसमें दिया कि सूखे बालों पर कंघी कीजिए और उस कंघी को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाइए। तो क्या होगा कि कागज के जो छोटे टुकड़े हैं वे कंघी से चिपक जाएंगे। ठीक है, क्यों चिपक जाएंगे आगे जानेंगे। इसी प्रकार दूसरा देखते हैं बी नंबर में, कांच के छड़ को सिल्क के कपड़े पर रगड़िए और इस छड़ को हवा से भरे गुब्बारे के पास लाइए और फिर इसके ध्यान से देखिए क्या होता है। ये गुब्बारे को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है कांच की छड़। क्यों? क्योंकि देखिए दोनों स्थितियों में ए और बी जब हमने बताया, दोनों स्थिति में देखिए क्या होता है कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनमें विद्युत आवेश आ जाता है। क्या आ जाता है? विद्युत आवेश आ जाता है। ठीक है, जैसे हमने देखा कि सूखे बालों पर कंघी से को रगड़ने पर कंघी पर आवेश आ गया, कांच की छड़ को सिल्क पर रगड़ने से उसमें कांच की छड़ में आवेश आ गया। अब ये सवाल है कि यह आवेश आता कहाँ से? ठीक है, तो यह आवेश आता कहाँ से? इसका जवाब मिला कि जो परमाणु है वह विभाज्य है और आवेशित कणों से मिलकर बना है। यानी परमाणु के अंदर आवेशित कण है। क्या है? आवेशित कण है। ठीक है, अब परमाणु के अंदर आवेशित कौन कौन से कण होते हैं इस बात का पता कई वैज्ञानिकों ने लगाया। ठीक है, लेकिन 19वीं शताब्दी तक यह जान लिया गया, यानी 19वीं शताब्दी के अंत तक यह जान लिया गया कि परमाणु जो है साधारण और अविभाजित कण नहीं है, यानी उसे विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ठीक। सर जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक है। कौन? सर जे टॉमसन नामक वैज्ञानिक है। उन्होंने ये बताया कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी बताई। लेकिन इलेक्ट्रॉन के संबंध में जानकारी से पहले ही सन 1886 में गोल्डस्टीन नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि एक नई विकिरण होती है जिससे उन्होंने केनान रे नाम दिया। क्या नाम दिया? केनान रे। रे मतलब किरण, यानी केनाल किरण या विकिरण बोल सकते हो आप। तो केनाल विकिरण के बारे में बताया।
ठीक है। तो ये जो कैनाल विकिरण है यह धनावेशित विकिरण थी, यानी इसमें धन आवेश होता था। कैसा आवेश? धनात्मक आवेश होता था। ठीक है। और इसी के आधार पर और कुछ अपरमाणु किन्हीं परमाणु से छोटे कणों की पहचान हुई। ठीक है। और बाद में इसको हम कैनाल में कहते हैं, धनावेशित कण कहते हैं। इसको प्रोटॉन नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। और ये जो प्रोटॉन था इनका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा लगभग 2000 गुना ज्यादा था। कितना ज्यादा था? 2000 गुना ज्यादा होता है। ठीक है ना? ठीक। अब समानतः इलेक्ट्रॉन को ई से दर्शाया जाता है। इसमें ई से, और इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, इसलिए इसमें ऊपर माइनस लगाया जाता है। ठीक है। और प्रोटॉन को पी से दर्शाया जाता है। इससे पी से ऊपर प्लस आवेश, क्योंकि इसमें धनात्मक आवेश होता है इसलिए इसको धन लिख के दर्शाया जाता है, और इसमें ऋणात्मक आवेश होता है इसलिए इसके ऊपर ऋण लगाया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन को पी से और प्रोटॉन को पी से दर्शाया जाता है। ठीक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1 इकाई होता है, और इसका आवेश धन आवेश भी लिखा जाता है। प्रोटॉन को क्या लिखा जाता है? धन 1 लिखा जाता है। ठीक है। मतलब प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको 1 इकाई को 1 धन लिखते हैं। ठीक है ना? और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान नगण्य होता है। कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान नगण्य, यानी बहुत ना के बराबर होता है। प्रोटॉन से अपेक्षा ना के बराबर होता है। ठीक है। लेकिन इसको ऋण 1 से दर्शाया जाता है। कैसे दर्शाया जाता है? ऋण 1 से दर्शाया जाता है। ठीक है। चलिए और आगे जानते हैं। अब हम ऐसा माना गया कि परमाणु जो होता है, यानी परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है। जो परस्पर आवेशों को संतुलित करते हैं, यानी एक दूसरे के आवेशों को संतुलित करते हैं। ये भी प्रतीत हुआ कि प्रोटॉन परमाणु के सबसे भीतरी भाग में होते हैं। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? सबसे भीतरी, यानी सबसे अंदर केंद्र में पाए जाते हैं। ठीक। और इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में, उसके कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। कक्षाएं क्या होती हैं हम थोड़ा आगे जानेंगे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाता है तो उसको आसानी से निकाला जा सकता है, लेकिन प्रोटॉन को आसानी से नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है। अब ये जो कण होते हैं परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनाते हैं, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से परमाणु की संरचना किस प्रकार से बनती है, इस प्रश्न का उत्तर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।